दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क शाम में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम बिलाल था। वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप बचपन ही में वफात पा गए थे। एक दिन बिलाल जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो सुबह से शाम तक वो वहाँ लकड़ियाँ काटता रहा। दोस्तों जब अंधेरा फैलने लगा तो बिलाल ने लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया और वो दिन भर की मेहनत से बुरी तरह थक चुका था। बिलाल ने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर लकड़ियों को बांधकर घर की तरफ चल पड़ूंगा। ये सोचकर बिलाल बरगद के एक घने दरख्त पर चढ़कर सो गया। उसी दरख्त पर बिलाल ने शाखों को बांधकर एक झूला सा बना लिया था। दोस्तों गर्मियों में दोपहर के वक्त बिलाल इसी झूले में सोया करता था। आज भी बिलाल शाखों और पत्तों से बने इस झूले में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बिलाल को नींद आ गई। सूरज गुरूब हो गया। जंगल को गुप्त अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद चांद निकल आया। बिलाल अभी तक बेखबर पड़ा सो रहा था कि अचानक आसमान पर एक रथ नमूदार हुआ। उस रथ को 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। इन चारों घोड़ों की कमर पर रंगीन पार थे। ये परस्तान के उड़ने वाले घोड़े थे। उस रथ में परस्तान की मलका बैठी हुई थी। उस रथ के पीछे कई और रथ भी थे जिसमें और भी लोग सवार थे। ये सब रथ जमीन पर उतर आए। मलका परी रथ से नीचे उतरी और फौरन कहने लगी, जश्न का एहतमाम किया जाए। दोस्तों सारी परियां उसी वक्त काम में लग गईं। देखते ही देखते जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया। तलिस्मी फानूस रोशन हो गए। उनकी रोशनी इस कदर तेज थी कि सुई गिरती तो वो भी फौरन मिल जाती। बरगद के दरख्त तले मलका का तख्त बिछाया गया और परियां नाचने लगीं। परियों की आवाज इस कदर मीठी थी कि परिंदे भी गुनगुना रहे थे। दोस्तों बिलाल लकड़हारा जो अभी तक सो रहा था, वो गाना बजाने की आवाजें सुनकर जाग पड़ा। उसने जब खूबसूरत परियों को गाना गाते देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें मली और अपने दांतों तले अपनी उंगली दबाई, मगर सब कुछ वैसा ही रहा। ये कोई ख्वाब नहीं था। बिलाल सोचने लगा, आखिर ये परियां इस घने जंगल में कहां से आ गई हैं? दोस्तों बिलाल के दिल में आया कि यही सवाल वो परियों से पूछे, मगर उसने सुन रखा था कि अगर परियां आदमजात को देख लें तो कैद करके अपने साथ परस्तान ले जाती हैं। इसलिए वो चुप रहा और चुप करके ये सारा तमाशा देखता रहा। आधी रात तक परियों का ये जश्न जारी रहा। फिर परियों की मलका अपने तख्त से उठी और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके बोली, शहजादा निकोलाई को हमारे सामने पेश किया जाए और दस्तूर के मुताबिक 15 कोड़े लगाए जाएं। दोस्तों ये हुक्म सुनते ही चंद परियां एक रथ से परीजात शहजादा निकोलाई को खोलकर निकाल लाईं और उन्होंने उस शहजादे को दरख्त के साथ बांध दिया। मलका के इशारे पर एक परी ने कोड़ा निकाला और कोड़ा हवा में लहराया और छड़क की आवाज के साथ शहजादा निकोलाई की कमर पर जब कोड़ा पड़ा तो शहजादे की चीख निकल गई। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कोड़ा, हर कोड़े पर शहजादे के हलक से बड़ी दर्दनाक चीखें निकलती थीं। बिलाल दरख्त पर बैठा ये सब मंजर देख रहा था। वो बड़ा रहमदिल इंसान था। शहजादे पर जुल्म हो रहा था और ये जुल्म बिलाल से बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और दरख्त से छलांग लगा दी। वो मलका परी के सामने आ खड़ा हुआ। दोस्तों परियां मारे खौफ और हैरत के चीखने चिल्लाने लगी, आदमजाद, आदमजाद। मलका परी ने गरज कर कहा, ऐ आदमजाद तू कौन है और यहाँ कैसे आ गया है? दोस्तों बिलाल बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं इस दरख्त पर सो रहा था। गाना बजाने की आवाजें सुनकर मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं खामोश रहा। मगर इस शहजादे पर जुल्म होते देखकर मेरा दिल भर आया है। ऐ मलका परी, तुम इस कदर संगदिल क्यों हो? इस बेचारे शहजादे से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो इसे इतनी सख्त सजा दी जा रही है? मलका ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोती हुई आवाज में कहा, तुम मुझे संगदिल कह रहे हो, जानते भी हो ये कौन है? ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। मैं माँ होकर भी इसे ये सजा देने पर मजबूर हूँ, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर हैं। परस्तान में गलती चाहे शहजादे से हो
या मजदूर से सबको कानून के मुताबिक बराबर सजा मिलती है। तुम्हारी दुनिया के कानून की तरह नहीं कि ताकतवर और दौलतमंद बच निकलता है। तुम सही कहती हो मलका परी, बिलाल लकड़हारे ने कहा। ताकतवर और दौलतमंद इस दुनिया में बच जाता है। इस दुनिया की अदालत से तो रहा हो सकता है, मगर एक और बहुत बड़ी अदालत है जहाँ सही इंसाफ होता है, और वो अदालत खुदा की अदालत है। अच्छा तो तुम ये बताओ, आखिर शहजादे से गलती क्या हुई है? तो मलका परी बोली, इस अहमक ने सब्ज देव की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शाही मोती उसके हवाले कर दिया था। ये इतनी बड़ी गलती है कि परस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया था। हमारे देवताओं के मुताबिक परस्तान का हाकम वही बन सकता है जिसके पास वो शाही मोती हों। अब जैसे ही मैं मरूंगी तो वो सब्ज देव परस्तान का बादशाह बन बैठेगा। वो बड़ा जालिम और खूनख्वार देव है। वो परस्तान का बादशाह इसलिए बनना चाहता है कि परस्तान में पैदा होने वाली फसलें और फल उसके कब्जे में आ जाएं और वो उन्हें अपने साथी देवों में बांट दे। इस तरह परियां भूखी प्यासी मर जाएंगी और परस्तान यूं ही परियों से खाली हो जाएगा। देव इस पर कब्जा कर लेंगे। ये तो वाकई बड़ी गलत बात है। बिलाल ने सर को हिलाकर कहा, इस गलती की सजा में हर चांदनी रात को हम इस शहजादे को जमीन पर लाकर कोड़े मारते हैं। अच्छा तो क्या परियां मिलकर सब्ज देव से मोती नहीं छीन सकती? वो बहुत खूनख्वार और ताकतवर देव है। उस तक पहुंचना जान जोखों का काम है। अच्छा मुझे बताओ, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ से सैकड़ों मील दूर शमाल में एक खंडर है। उस खंडर में वाक़या एक कुएं में एक भूतनी रहती है। जो भी भूतनी के हत्थे चढ़ जाए वो उससे एक सवाल पूछती है। अगर उसे सही जवाब दे दिया जाए तो वो ना सिर्फ उसकी जान बख्शी कर देती है बल्कि आगे जाने का रास्ता भी बता देती है। अगर जवाब गलत हो तो वो भूतनी उस इंसान का खून पीकर हड्डियां चबा जाती है, और आज तक कोई भी उसके सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, सब्ज देव में कोई नुक्स है? मेरा मतलब है, क्या वो बहुत ज्यादा सोता है या खुशामद पसंद है या लालची है? दोस्तों मलका परी बोली, वो बड़ा चालाक और होशियार है। मलका परी ने कहा, दिन में सोना तो एक तरफ रहा, रात को भी वो जागता रहता है, लेकिन हाँ उसमें एक नुक्स है। उसे दिन की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन रात को वो छोटी से छोटी चीज भी देख सकता है। दोस्तों बिलाल लकड़हारा सोच में पड़ गया। फिर बोला कि हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसीबत ज़दा की मदद करो, किसी के काम आना इबादत है। मैं इस मजलूम शहजादे को कोड़ों से बचाने के लिए सब्ज देव से मोती हासिल करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मलका परी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, वो तो तुम्हें चुटकी में मसल देगा, जो खुदा को मंजूर हुआ वो ही होगा। दोस्तों बिलाल लकड़हारे ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, तुम मुझे उन खंडरात तक पहुंचा सकती हो जहां वो भूतनी रहती है। हाँ मेरा रथ तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा, मगर एक बार फिर सोच लो कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो। दोस्तों बिलाल जोर से हंसा और बोला, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। देव की क्या मजाल है कि वो मेरी जान ले सके। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अपने गाँव से चंद जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। दोस्तों बिलाल लकड़हारा अपने घर आया, एक रस्सा लिया और 2-3 चीजें लेकर वापस जंगल में आ गया और उड़ने वाले घोड़ों की रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे और उनकी रफ्तार बड़ी तेज थी। 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद घोड़े नीचे उतरे और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गए। बिलाल लकड़हारा छलांग मारकर नीचे उतर गया। उसके सामने टूटे फूटे खंडरात थे। चांद की रोशनी में ये खंडरात और भी भयानक और डरावने लग रहे थे। बिलाल खुदा का नाम लेकर खंडरात में दाखिल हो गया। खंडरात में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी, टूटी फूटी कब्रें थी। एक खंडर से एक आवाज गूंज उठी, डरावनी और दहशतनाक आवाज। वो आवाज जिसे सुनकर रगों में दौड़ता हुआ खून थम जाए। बिलाल आवाज सुनकर रुक गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। फिर छन छन की आवाज के साथ कुएं से भयानक भूतनी निकलने लगी। उस भूतनी का कद दरख्तों से भी ऊंचा था, लंबा चेहरा और उसकी आंखें बाहर को लटकी हुई थी। जुबान सुर्ख थी और सर पर कांटों की तरह खड़े लंबे बाल थे। भूतनी ने दोनों हाथ सीने पर मारकर दिल दहला देने वाली चीख मारी। दोस्तों ऐसी भयानक और डरावनी चीख के बिलाल एकदम हिल गया। भूतनी ने कहा, आजा ए आदमजाद, मेरे पास आजा
ताकि मैं तेरा खून पी सकूं। ये कहते ही उस खबीस भूतनी की शक्ल बड़ी खौफनाक हो गई। बिलाल ने हौसला करके कहा, ऐ भूतनी, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूँ। अच्छा, तुम जैसे कई आए और कोई वापस नहीं गया। दोस्तों, भूतनी ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर में एक दीवार रोशन हो गई और उस पर एक मंजर नजर आने लगा। बिलाल ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाढ़ खेत को खाने लगी और देखते ही देखते खेत बिल्कुल खत्म हो गया। उसके साथ ही दीवार पर अंधेरा छा गया। भूतनी ने कहा, बता इसका क्या मतलब है? तो बिलाल ने फौरन कहा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। ये खेत और बाढ़ एक ऐसे आदमी का रूप है जो बददियानत है। उस आदमी के पास किसी ने अमानत के तौर पर अपनी रकम रखवाई थी, मगर उसने अमानत में खयानत की और रकम खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। भूतनी के डेले तेजी से घूमने लगे। उसकी सुरख जुबान मुंह में चली गई और उसका कद छोटा हो गया। उसने मरी हुई आवाज में कहा, ऐ नौजवान, तूने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बोल, अब तू क्या चाहता है? दोस्तों, बिलाल लकड़हारा बोला, मैं सब्ज देव के पास जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। तो भूतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भूतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान से फट गई। कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठने से हड्डियों की कड़कड़ाहट पैदा हुई। इस ढांचे का जिस्म हड्डियों का था, मगर आंखें इंसानों की थी। ढांचे ने बाहर निकलकर सर झुका लिया और वो बोला, ऐ खंडरात की मलका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। भूतनी ने कहा, ओ मेरे गुलाम, इस इंसान को सब्ज देव के किले में ले जा और फिर वापस ले आना। दोस्तों, ढांचे ने बिलाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जमीन में गायब हो गया। ढांचे के कहने पर बिलाल ने आंखें बंद कर ली। जमीन के अंदर तय में सफर जारी रहा। फिर दोनों जमीन की सतह पर उभर आए। बिलाल ने आंखें खोली तो सामने एक अजीमशान किला नजर आया जो काले पत्थरों का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज देव का किला, मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम अंदर चले जाओ, दिन का उजाला फैल चुका है। दोस्तों, बिलाल ने अल्लाह का नाम लेकर किले में पांव रखा। किले में दाखिल होने से पहले उसने पत्थर की शीशी अपने कपड़ों पर अंडेली थी ताकि देव उसकी इंसानी भूख को ना सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ बिलाल को सब्ज देव नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। जैसे ही सब्ज देव ने तो वो गरज उठा और खड़ा हो गया। उसे दिन के वक्त नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, तो वो बोला, शायद मुझसे भी बड़ा कोई देव आया है। मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे पर खड़े होकर भी मुझसे छोटे लगते हैं। दोस्तों, बिलाल लकड़हारे ने ये बात बड़ी ऊंची आवाज में कही तो सब्ज देव कहने लगा, चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी न करो। तो बिलाल बोला, मैं तुमसे भी बड़ा देव हूँ, तुम मेरे आगे एक छोटी सी मक्खी हो। दोस्तों, ये सुनकर देव घबरा गया। उसने सोचा, जब देव की आवाज इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि दिन को मुझे नजर नहीं आता। तो बिलाल गरजदार आवाज में कहने लगा, ओ नाहंजार देव, हमें झूठा कहता है, हम तेरी तरफ अपनी मूंछ का बाल फेंक रहे हैं, वो बाल तुम्हारे कद से भी ज्यादा है। दोस्तों, बिलाल ने एक बहुत बड़ा रस्सा सब्ज देव की तरफ फेंका तो देव ने मोटे से रस्से को हाथ में टटोला तो वो दिल में घबरा गया कि ये देव तो मुझसे भी बड़ा है, ये कहां से आन टपका है। वो बड़े अदब से कहने लगा, हजूर, मैं मानता हूँ कि आप मुझसे भी बड़े देव हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। तो दोस्तों, बिलाल लकड़हारा दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम कर रही है। वो गरज कर बोला, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परस्तान से लाए हो, जल्दी बताओ वो मोती कहाँ है, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। दोस्तों, सब्ज देव ने सोचा, जिस देव की मूंछ का बाल इतना मोटा और बड़ा है तो वो मेरी गर्दन यूं तोड़ डालेगा, इसलिए उसने मोती उसके हवाले करके अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा। जान है तो जहान है। वो हाथ बांध कर बोला, सरकार नाराज मत हो, मैं तो आपका खादम हूँ, अभी मोती पेश करता हूँ। दोस्तों, सब्ज देव ने अपने बालों से वो शाही मोती निकालकर बिलाल लकड़हारे को दे दिए। बिलाल ने 2-3 कहके लगाए और किले से बाहर आ गया और वो ढांचे के साथ उन खंडरात में पहुंचा
खंडरात से बाहर परियों की रात उसके इंतजार में खड़ी थी। बिलाल ने मोती जब मलका परी के हवाले किए तो वो बड़ी खुश हुई। सब परियां खुशी के मारे नाचने लगी। शहजादा निकुलाई ने भी बिलाल लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और सब परियां उसे उसके घर तक छोड़ने आईं। उसके बाद बिलाल कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया। दोस्तों, अब उसे जरूरत ही क्या थी। मलका परी ने उसे इतने हीरे जवाहरात जो दे दिए थे और वो गांव का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह।